Good afternoon, students. In this video, we shall be discussing about the different types of forces from the chapter Force, Work and Energy of class 5th standard. So, we have studied about frictional force and balance forces. Now, today we will be discussing about the gravitational force and magnetic force. So, students, gravitational force कौन सी होती है? ये होती है the force applied by bigger bodies on smaller bodies. ठीक है, जो फोर्स बड़ी बॉडीज़ छोटी बॉडीज़ पे अप्लाई करती हैं, जैसे अर्थ अट्रैक्ट करती है हर चीज़ को अपनी तरफ, एंड एनी ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एनी डायरेक्शन कम बैक टू अर्थ बिकॉज ऑफ द अर्थ्स ग्रेविटेशनल पुल. आप किसी भी चीज़ को कहीं भी फेंकिए, वो कहाँ पे आ जाएगा? वापस से आके धरती पे ही गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि जो अर्थ है वो हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है. जैसा यहाँ पे स्लाइड के अंदर भी आपको दिखाई दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में लिखा हुआ है, फोर्स विद विच अर्थ पुल्स एवरीथिंग टुवर्ड्स इटसेल्फ. जिसकी हेल्प से अर्थ हर चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. एंड इट इज़ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ठीक है, ये क्या है? एक तरह से अट्रैक्टिव फोर्स है जो दो बॉडीज़ के बीच में लगती है. अर्थ अट्रैक्ट्स मून ऑल्सो बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स, बट मून बिकॉज इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ डज नॉट फॉल ऑन अर्थ. क्योंकि जो मून है उसको भी अर्थ क्या करती है? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अट्रैक्ट करती है, बट वो फॉल क्यों नहीं करता है अर्थ के अंदर? क्योंकि वो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है. और इसके बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है जो आप सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे. आवर अर्थ इज नॉट स्वेलोड बाय सन बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन एंड इट इज़ वेरी फार फ्रॉम सन. अब जो सन है उसके ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से हमारी जो अर्थ है वो भी सन के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है. बट हमारी अर्थ भी सन के अंदर इसीलिए जाकर नहीं गिरती क्योंकि एक तो सन जो अर्थ है वो सन से बहुत दूर है और प्लस वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है. ठीक है, हमारे लिए कभी कभी ये मुश्किल क्यों होता है कि हम अगर हिल पे चढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है. ठीक है, बट अगर हम हिल से नीचे आ रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमें ईजी लगता है. मतलब ये ऐसा है जैसे आप सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तब आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और जब सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो ईजिली आप नीचे आ जाते हैं. इसका रीज़न क्या है कि जब हम ऊपर जाते हैं तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जा रहे होते हैं, बट जब हम नीचे आ रहे होते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस की वजह से हम उसी के साथ नीचे आ रहे होते हैं. तो इसलिए हमारी फोर्स दोनों टाइम पे क्या होती है? अलग अलग होती है. ठीक है, बट अगर ये सोच के देखिए, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ी देर के लिए भी अपनी जगह से हट जाए या ना लगे तो सब चीज़ें क्या करेंगी? इधर उधर उड़ना स्टार्ट हो जाएंगी या कोलाइड कर जाएंगी आपस में. ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाती है अब हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स. ये मैग्नेटिक फोर्स कौन सी होती है? इट इज़ अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट. जैसा आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेट है. ठीक है, इसकी वजह से लगने वाली जो भी फोर्स होगी उसे हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे. एंड मैग्नेट इज़ अ नेचुरल सब्सटेंस हैविंग द एबिलिटी टू अट्रैक्ट आयरन ऑब्जेक्ट्स. और मैग्नेट के पास मैग्नेट एक नेचुरल सब्सटेंस है. इसके पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से आयरन या कुछ आयरन जैसे दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको ये क्या करती है? अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. आपको पता है कि आजकल जितनी भी चीज़ें बनती हैं हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स की, चाहे वो हमारे रेफ्रिजरेटर के डोर्स हों, टीवी हों, कंप्यूटर्स हों या टॉयज़ हों या स्टीरियो सिस्टम्स हों या स्पीकर्स हों, उन सब के अंदर क्या किया जाता है? मैग्नेट को यूज़ किया जाता है. क्योंकि उन सभी के अंदर मैग्नेट का अलग अलग एप्लीकेशन होता है. और आपने एक एग्जामिनेशन के बारे में भी सुना होगा जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है. ठीक है, जिसके अंदर बॉडी को जैसे कोई प्रॉब्लम होती है किसी को तो उसकी टेस्टिंग होती है, उसे हम MRI बोलते हैं. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है. एक तरह से एक्सरेज टाइप लिए जाते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स के, और वो भी क्या होती है? एक मैग्नेटिक मशीन होती है. तो जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है ये पूरी तरह से नेचुरल टेंडेंसी होती है इसकी. मतलब ये किसी चीज़ की वजह से एक्टिवेट नहीं होती है या कहीं से अपने आप नहीं आती है. ये जो मैग्नेट होती है उसकी अपनी एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो सारी चीज़ों को, जितने भी लोहे की या लोहे जैसी चीज़ें हैं, उनको अपनी तरफ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है. और ये डिपेंड करता है मैग्नेट के साइज़ के ऊपर कि वो कितनी पावर से अट्रैक्ट करेगी. अगर मैग्नेट बहुत बड़ा है तो वो बहुत दूर से भी किसी चीज़ को क्या कर लेगी? अट्रैक्ट कर लेगी. और अगर छोटा मैग्नेट है तो वो इतना पावरफुल नहीं होगा. उसको आप किसी की चीज़ के पास लेके जाएंगे तभी वो उसको क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी. ठीक है, तो डिपेंड करता है मैग्नेट के साइज़ के ऊपर कि उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है. अब यहाँ पे एक टर्म आ गया मैग्नेटिक फील्ड. अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया होता है जिसके अंदर, जहाँ पे अगर आपने मैग्नेट रखी है तो उसके आसपास का वो एरिया होता है जहाँ तक उसका मैग्नेट का इफेक्ट फील किया जा सकता है. मतलब अगर आप कोई चीज़ रख रहे हैं तो मैग्नेट कहाँ से उसको अपनी तरफ खींच लेगी या अट्रैक्ट कर लेगी, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं.
ओके, सो ये था स्टूडेंट हमारा फोर्सेस के बारे में। हमने अभी डिस्कस किया है ग्रेविटेशनल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा, वो है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। मतलब अगर आपको कोई भी काम करना है तो हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो वी आर नॉट एबल टू डू एनी वर्क। ठीक है, सो एनर्जी हमें किससे मिलती है? हमें खाने से मिलती है। एंड फोर्स कम्स फ्रॉम एनर्जी। फोर्स कहाँ से आती है? एनर्जी से ही आती है। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो वो हम फोर्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है, इसी वजह से हम फोर्स लगा पाते हैं। अगर हम खाना नहीं खाएंगे, हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, तो हम किसी दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स भी नहीं लगा पाएंगे। वी कैन अप्लाई फोर्स विद आवर मसल्स। हम किसकी वजह से फोर्स लगाते हैं? अपनी मसल्स की वजह से लगाते हैं। एंड ये फोर्स आती कहाँ से है? ठीक है, ये फोर्स कहाँ से आती है स्टूडेंट्स? ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो फूड हम खाते हैं, जब उस फूड का हमारी बॉडी के अंदर डाइजेशन होता है तो उससे हमें जो वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हमने पिछले अभी चैप्टर्स में पढ़ा था, जैसे प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी और दूसरे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमें मिलते हैं। तो उनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या आती है? एनर्जी आती है। ठीक है, और उस एनर्जी की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं? किसी भी दूसरी चीज़ के ऊपर फोर्स लगा पाते हैं। In the same way, in a car or a bus, the engine exerts force which helps in the movement of the car or bus. From where do they get this force? अब जैसे हमारी बॉडी को खाने की रिक्वायरमेंट है, उससे हमें एनर्जी मिलती है और उसी की वजह से हम फोर्स लगा पाते हैं। तो अगर हम इंजन्स की बात करें, कार के, बस के या स्कूटर्स के, तो वो भी तो फोर्स लगाते हैं और उनकी मूवमेंट एक फोर्स से ही हो पाती है। तब एक फोर्स लगती है तभी तो मूव कर पाते हैं। तो उनकी ये फोर्स कहाँ से आती है? तो उनको ये फोर्स किससे मिलती है? जो ऑयल उनके अंदर डाला जाता है, जो फ्यूल ऑयल उनके अंदर डाला जाता है। तो वो कौन कौन से होते हैं? जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है। ठीक है, एंड इफ देयर इज़ नो पेट्रोल और डीजल और सीएनजी, द कार और बस कैन नॉट मूव एज देयर इज़ नो एनर्जी। और अगर मान लीजिए कि ये पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वगैरह एक टाइम पे आके अगर पूरी तरह से ख़त्म हो गए, बिल्कुल भी नहीं बचे, तो क्या ये कार, बसेस और जो स्कूटर्स या जो कुछ भी चीज़ें, क्या ये उसके बाद चल पाएंगी? ये बिल्कुल नहीं चल पाएंगी। क्यों? क्योंकि यही सब तो उन सब का खाना है। क्योंकि इन्हीं सब से क्या मिलती है? बाकी व्हीकल्स को एनर्जी मिलती है। अगर ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो हमारे व्हीकल्स भी नहीं चल पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी जो एनर्जी होती है हमारी, ये सिर्फ एक फॉर्म में नहीं होती है, इसकी बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स होती हैं, जो आपको स्लाइड के अंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अलग अलग फॉर्म्स होती हैं हमारी एनर्जी की और अलग अलग तरीके से ये बॉडीज़ को क्या करती हैं? जो अलग अलग चीज़ें होती हैं उनको प्रोवाइड करती हैं। तो देर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज एंड हेयर इन द स्लाइड यू कैन सी देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। सो द फर्स्ट वन इज़ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो पहली कौन सी होती है? मैकेनिकल होती है। फिर थर्मल एनर्जी होती है। फिर आपके पास न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है। केमिकल एनर्जी जो केमिकल से मिलती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो हमें सन से मिलती है, रेडिएशन से मिलती है। सोनिक एनर्जी जो साउंड से हमें मिलती है। ग्रेविटेशनल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसकी वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होती है? किसी भी बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी आप सीनियर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। तो इसी टाइप से ये सारी एनर्जी ऑब्टेन करने के हमारे पास अलग अलग मेथड्स होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मैं किसी फ्यूल को बर्न कर रहा हूँ तो मुझे कैसे एनर्जी मिलेगी? हीट एनर्जी मिलेगी। अगर मुझे साइकिल को राइड करना है, अगर मुझे साइकिल चला के कहीं पे जाना है तो मुझे कौन सी एनर्जी लगानी पड़ेगी? मस्कुलर एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है, और बैटरीज और जो सेल्स होती हैं हमारे पास, जिनकी वजह से हमारे इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स या टॉयज़ वगैरह काम करते हैं, तो उनके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होती है? केमिकल एनर्जी स्टोर्ड होती है। और बोट को सेल कराने के लिए जो हमारी बोट्स चलती हैं, जो सेलिंग बोट्स होती हैं, जिनके अंदर वो बड़ा सा कपड़ा लगा होता है, तो उनको चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? विंड एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। जब विंड चलती है बहुत तेज़ तो ही वो बोट्स क्या कर पाती हैं? मूव कर पाती हैं। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर, जब क्रैकर्स बर्स्ट होते हैं, जब पटाखे जलाते हैं तो उससे कौन सी एनर्जी मिलती है? साउंड एनर्जी मिलती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ क्रिएट होती है। एंड ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स, अगर हमें कपड़े सुखाने हैं तो वो किसकी वजह से सूखते हैं? हमारे सोलर एनर्जी की वजह से सूखते हैं। सोलर एनर्जी मतलब जो सन की तरफ से हीट आ रही है उसकी एनर्जी की वजह से। ग्लोइंग ऑफ बल्ब, अगर जो बल्ब ग्लो कर रहा है वो किस एनर्जी की वजह से ग्लो कर रहा है? वो ग्लो कर रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप से कैसे एनर्जी जो होती है वो आपकी प्रोड्यूस होती है और वो कैसे हमारी हेल्प करती है अलग अलग टास्क में। ठीक है,
So students, this is what for your today's class, and thank you very much for listening so far. If you have any doubt, you can contact me on my WhatsApp number.